जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। सभी दोस्तों का वेलकम। आज हम बात करेंगे संधारित्र की संचित ऊर्जा। क्या होती है संधारित्र की टोटल एनर्जी या मेरा मतलब है संचित ऊर्जा। हमने संधारित्र टॉपिक में 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, यानी 3 लेक्चर मैंने फिनिश करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर देख लें। सीरियस हो जाइए, तभी समझ में आएगा आपका कैपेसिटर क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने कैपेसिटर के बारे में बता दिया है। आज हम संधारित्र में संचित ऊर्जा की हम बात करेंगे। कुछ उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ध्यान से देखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब इतनी ज़बरदस्त लेवल की मेहनत करा रहा हूँ। अभी भी मतलब 200 सब्सक्राइब भी मेरे दोस्तों पूरे नहीं हुए हैं। मतलब मेहनत तो एक आध 2 सब्सक्राइब तो कर दिया करो, कह नहीं पड़ रही है मुँह से। ध्यान से देखो, टॉपिक का नाम है संधारित्र संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित एनर्जी। संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। संचित ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं स्टोरेड एनर्जी, यानी जो स्टोर होती है एनर्जी, उसी की हम बात करेंगे। हमें इंग्लिश टर्म से कोई मतलब नहीं है, बट आपको इंग्लिश टर्म के नहीं पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या होता है, इतना ही पता होना चाहिए आपको। एनर्जी की पता होगा आपको, ऊर्जा होती है। जब किसी हम संधारित्र को आवेश देते हैं तो आवेश एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या हो जाता है? जब किसी हम एक प्लेट को हम आवेश देंगे तो आवेश एक प्लेट से दूसरी प्लेट में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है, यानी ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ट्रांसफ़र होने में जो हमारा आवेश गया था वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्य के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, जब कोई इंसान एक डेस्टिनेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसे मतलब कार्य करना भी तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि वहीं पर रहेगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो रहेगा। क्या होगा? जीरो होगा। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल मेरा विरामावस्था में शरीर है, यहाँ पर मेरी बॉडी विरामावस्था में, यानी मेरे द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर जीरो है। जैसे मैं मोशन में आ जाता हूँ, इस प्रकार से मैंने 1-2 किलोमीटर दूरी तय कर ली। मैंने सपोज 1-2 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो मैंने कुछ ना कुछ तो वर्क किया और वर्क आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम किसी एक प्लेट को हम आवेश देते हैं तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट में क्या ट्रांसफर हो जाता है आपका आवेश। ठीक है, क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। हम लैंग्वेज को समझते हैं, लैंग्वेज को लिखते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने डेफिनेशन कुछ इसकी लिख दी है। लैंग्वेज है ये इसकी, और लैंग्वेज से ही आपके समझ में आएगा ये डेरिवेशन। लैंग्वेज सीधे सीधे लिखा हुआ है। जब हम किसी एक प्लेट को आवेश देते हैं, सपोज ये मेरे पास में 2 मार्कर हैं। ये मैंने फर्स्ट मार्कर, यानी ये आपकी एक्स प्लेट है, ये आपकी वाई प्लेट है, यानी ये आपकी फर्स्ट प्लेट है, ये आपकी सेकंड प्लेट है। अब देखो मैंने इस प्लेट को कुछ आवेश दे दिया। अब भाई साहब ये इसे हाई हेलो करेगा। हाँ हाई हेलो, कुछ आवेश चाहिए, मतलब कुछ आवेश दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं भाई साहब। आपने सपोज देखा होगा, मतलब आप अक्सर अपने जीवन लाइफ में देखते होंगे ऐसे, जब किसी बंदे पर ज़्यादा पैसा हो जाता है तो मतलब उसके पड़ोसी भी उससे हेल्प मांगने के लिए आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी एक पड़ोसी है और ये एक है धनवान व्यक्ति है, यानी मैंने इसको प्लस का क्यू आवेश दे दिया है, यानी इसने स्टोर कर लिया है आवेश। अब भाई साहब ये आवेश मांग रहा है इस भाई साहब से कि भाई साहब आवेश दे दो। फिर उसी प्रकार यहाँ से आवेश इस पर ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी इस मार्कर पर चला गया, यानी बाई प्लेट पर चला गया है। उसी प्रकार से इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जब किसी संधारित्र प्लेट को हम आवेश देते हैं तो प्लेट पर आवेश जो उत्पन्न होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट में स्थानांतरित हो जाता है अतः आवेशन की इस क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब आवेशन की इस क्रिया में कार्य करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। मतलब मैंने समझा दिया है। मैंने एग्जाम्पल समझाया पहले, मतलब दूसरी प्लेट में स्थानांतरित होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जो संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, किसके रूप में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। आपने पढ़ा होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला U बराबर में K Q1 अपन में Q2 अपन में क्या है?
आर, ये इसका फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कभी काम पड़ेगा तो इसका भी हम यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल काम नहीं है इसका, समझते हैं चलो। थ्योरी कह रही है उसी हिसाब से हम चलेंगे। जब किसी प्लेट को, सबसे पहले हम एक प्लेट का निर्माण करते हैं। ये आपकी क्या है, फर्स्ट प्लेट है। क्या है, ये आपकी फर्स्ट प्लेट है। फर्स्ट प्लेट पर आपका क्या है, प्लस का क्यू आवेश है। सेकंड प्लेट है, सेकंड प्लेट पर आपका क्या है, माइनस का क्यू आवेश है। इस पर प्लस का क्यू आवेश है, इस पर माइनस का क्यू आवेश है, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे कहानी, ओके। ये आपकी एक्स प्लेट है, ये आपकी वाई प्लेट है, ओके, ठीक है। थोड़ा हम सजा देते हैं, ठीक है, ओके। यानी मैंने दे दिया आवेश जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट में क्या स्थानांतरित हो रहा है। यहाँ से प्लस क्यू आवेश इस प्लेट पर स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। जो आवेशन की इस क्रिया में कुछ कार्य करना पड़ता है और संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलते हैं हम डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन क्या कहता है, देखो। अब देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, विभव का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश। भाई साहब, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश क्या होता है, उसी में तो कार्य हमारी एक क्वांटिटी आती है, उसी की हेल्प से हम संचित ऊर्जा निकालेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ से आ गई, ठीक है। अब देखो, माना मैंने इस प्लेट पर बी विभव है, ठीक है, विभव मान लिया मैं थोड़ी देर के लिए। यदि इस प्लेट पर बी विभव होने के कारण हम डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य निकालेंगे। मैंने आवेश तो दे दिया, बी विभव पर डी क्यू आवेश देने में किया गया हमें कार्य निकालना है। तो कुछ लैंग्वेज है इसकी, ध्यान से देखो। लैंग्वेज क्या है इसकी, बी विभव पर डी क्यू आवेश देने में किया क्या, आवेश देने में किया गया कार्य, आवेश देने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू मान लिया मैंने, किया गया कार्य डी डब्ल्यू जो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि आपका वर्क ही एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ से आगे। अब आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, ध्यान से देखो। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपके लिए, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश, कार्य बट्टे आवेश। हमें वर्क निकालना है, वर्क ही एनर्जी होती है, एनर्जी वर्क होता है आपका। तो डब्ल्यू बराबर में बी और क्यू, मैं इसको डी डब्ल्यू मान लेता हूँ और b इंटू मैं इसको डी क्यू मान लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने इसको दे दिया प्लस का क्यू आवेश जो कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट में संचित हो गया, यानी चला गया, ट्रांसफर हो गया। हम इसको कैपिटल क्यू भी मान सकते हैं, स्मॉल क्यू भी मान सकते हैं। चलो आप कैपिटल क्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल क्यू मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। कैपिटल हमने क्यू मान लिया, कोई दिक्कत। अब देखो, यहाँ से आगे आपको समझने की ज़रूरत है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बी बराबर में ई डी, बी बराबर में ई डी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ओके। क्या पढ़ा होगा, बी बराबर में ई डी, ठीक है, ओके। ये आपने फॉर्मूला अक्सर पढ़ा होगा, बट ये आपका काम में अभी आएगा, कब आएगा वो भी देखते जाइए, ठीक है। अब देखो, यहाँ से आगे हमें टोटल कार्य निकालना है। तो टोटल कार्य निकालेंगे हम कहाँ से लेके, जीरो से लेके थीटा तक निकालेंगे। जीरो से लेके, मेरा होता जीरो से लेके क्यू आवेश तक निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्लस का क्यू आवेश था वो विराम अवस्था में था। जैसे ही मैंने इसको समझो इनफाइनाइट से मैंने क्यू आवेश लेकर आया और इस प्लेट को मैंने दे दिया, तो इस प्लेट पर ये मतलब क्यू आवेश यहीं पर रहेगा, यहीं पर उपस्थित रहेगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैंने अनंत से, मतलब ये पे मेरे पास में मार्कर है, मैंने अनंत से एक मार्कर लाया और मैंने मार्कर, मेरा मतलब अनंत से एक क्यू आवेश लेकर आया और मैंने इस पॉइंट पर रख दिया, इस पॉइंट पर रख दिया। इसके द्वारा किया गया कार्य अभी जीरो है, क्या है, जीरो है। तो इस प्लेट पर किया गया कार्य क्या है, जीरो है, समझो क्या है,
किया गया कार्य 0 है। और जैसे ही मैंने यहाँ प्लेट से यानी एक प्लेट से दूसरी प्लेट में आपको आवेश का ट्रांसफ़र किया था तो उसने कुछ कार्य तय कर लिया है, ठीक है। इसने कुछ कार्य तय कर लिया है, वो कार्य मैंने मान लिया Q आवेश मान लिया, W बराबर में Q मान लिया, यानी आवेश बराबर में यानी कार्य के इक्वल मैंने आवेश मान लिया, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। इतना समझाने के बावजूद भी यदि आपके समझ में नहीं आया तो फिर कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए मैं एक एक स्टेप को बारीक लेवल से समझा रहा हूँ ताकि बेहतर से लेवल बेहतर समझ में आ सके। मैंने लिमिट लगाई है 0 से लेकर Q तक। वो कैसे लगाई है, पहले आवेश आपका विराम अवस्था में था, फिर उसने कार्य तय किया दूसरी प्लेट तक जाने में, तो कार्य जो तय किया वो आवेश के रूप में बदल गया, ठीक है, यानी आवेश वर्ग के इक्वल हो गया। ओके, ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं टोटल कार्य निकाल रहा हूँ, टोटल निकालूंगा मैं DW, ठीक है, DW का निकालूंगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से आगे क्या करूँगा, यहाँ से आगे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत बेसिक लेवल से। W बराबर में आपका क्या है, 0 से लेके Q तक मैं आवेश कर रहा हूँ, यानी 0 से लेके Q तक मैं समाकलन कराऊंगा इसका। अब DW की वैल्यू मुझे पहले से ही दे रखी है, समीकरण नंबर फर्स्ट है ये आपका, समझो, ठीक है। DW की वैल्यू में क्या है, DW की वैल्यू दे रखी है DQ बिना B इंटू DQ, ओके। B बराबर में यानी B इंटू DQ। पहले चैप्टर आपका कंप्लीट होगा तभी आपका यह समझ में आ पाएगा, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे आपने पहला पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, यहीं पर मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, एक मिनट, ठीक है। अरे अब देखो, अब यहाँ से आगे और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की क्या है, बात कर रहे हैं संधारित्र में कुल संचित ऊर्जा, तो यहाँ पर आपका धारिता का फॉर्मूला यूज होगा Q बराबर में CV। हमें चाहिए B की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे, B बराबर में Q अपॉन में C, ये यहाँ पर यूज होगा। रखते हैं W बराबर में आपका 0 से लेके कहाँ तक, Q तक मैंने समाकलन किया है। B की वैल्यू मुझे दे रखी है QC, Q अपॉन में C इंटू DQ, ठीक है। मैं C को कॉमन ले लूंगा, ये बट्टे में इसलिए 1/2 में कॉमन ले लूंगा बाहर, 1/2 आपका कॉमन ले लिया मैंने, बचा आपका 0 से लेके समाकलन करेंगे हम किसका, Q का। क्या करेंगे, Q का, ठीक है। किसका करेंगे हम, Q का करेंगे, ठीक है। इसे आप कैपिटल Q भी मान सकते हैं, इसे आप स्मॉल Q भी मान सकते हैं। चलो मैं आपके लिए कैपिटल Q मान लेता हूँ, इसे थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, समझो आप। स्मॉल Q भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका लिमिट का पता चल जाएगा, लिमिट कैसे लगती है, ठीक है, वो भी इसलिए मैंने Q ले लिया यहाँ पर, ठीक है। समझने की जरूरत है वो, आप स्मॉल Q भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे स्मॉल Q आता है यहाँ पर, ठीक है। इनटू आपका क्या है D कैपिटल Q मान लिया मैंने, ठीक है। सपोज आपका यहाँ तक क्लियर होगा ये डेरिवेशन, आगे तरफ चलूँ मैं, कोई दिक्कत। अब देखो मैंने W कार्य करा, यानी W मैंने कार्य निकालना है, करा गया निकालना है। अब मैंने 1/2 तो कॉमन ले लिया था, कोई दिक्कत, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया था। अब मैं कैपिटल कोष्टक में Q का यदि मैं स्मॉल Q लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल Q आपके गैस बनी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आपने समाकलन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, XN बराबर में XN प्लस में 1 अपॉन में N प्लस में 1 प्लस में C कांस्टेंट होता है आपका, ओके। ये फॉर्मूला आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूरी फिजिक्स में चल रहा है ये, जब मतलब मैंने शुरू की ये फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से, इसका बहुकाल है, ठीक है, बहुकाल है जो समझो। अब देखो ये Q है, इस पर लिमिट मतलब Q किसका काम कर रहा है, N का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, मेरा मतलब Q काम कर रहा है आपका X का काम कर रहा है, ठीक है, X का काम कर रहा है, ओके। मैंने x की पावर 1 मान ली, यदि मैं 1 मान लूंगा तो Q पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यदि मैं 2 मानूंगा पावर तो इस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है, ओके। इसलिए मैंने Q पर पावर मान ली 1, क्योंकि सिंगल ही Q है, Q की पावर मैंने 1 मान ली, ठीक है। एक काम किसका कर रहा है, N का कर रहा है, तो N का काम 1 कर रहा है और पहले से भी 1 दे रखा है, तो 1 प्लस में 1 आ जाएगा आपका, Q की पावर 1 प्लस में 1 अपॉन में क्या है N किसका काम कर रहा है, 1 का काम कर रहा था, क्योंकि पावर मैंने 1 मानी थी, तो 1 प्लस में 1, ओके। और लिमिट 0 से लेके कहाँ तक लग रही थी, Q तक लग रही थी, कोई दिक्कत। इतना तो समझ में आ चुका होगा, इतना तो LKG UKG वाला बच्चा समझ जाता है। दोबारा से देखो W बराबर में आपका क्या है, मैंने कॉमन लिया था 1 अपॉन में C, कैपिटल कोष्टक में मैंने Q का क्या किया, समाकलन किया है, और कुछ नहीं है, Q X का काम कर रहा है, लिख ही देता हूँ। देखो आपका ये Q है, सिंगल है, सिंगल है, समझो समझो समझो, Q सिंगल है आपका, मैंने इसकी पावर 1 मान ली, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, 2 मानूंगा तब इफेक्ट पड़ेगा इस पर, ठीक है। मैंने किसका मान लिया है,
क्यू मान लिया मैंने, इस पर पावर मान ली मैंने एक। एक किसका कम कर रहा है? एक काम कर रहा है आपका एन का, और एक्स किसका कम कर रहा है? क्यू का कम कर रहा है। क्यू एक्स का कम कर रहा है, एक आपका एन का कम कर रहा है। यदि मैं इसमें पुट करूंगा ऐसे इस फॉर्मूले में, तो क्यू एक्स की जगह पर आपका क्यू आ जाएगा, एन की जगह पर आपका एक आ जाएगा, एक प्लस में एक अपॉन में एन की जगह पर एक प्लस में एक, आपका क्या हो जाएगा? क्यू का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। ये है रिजल्ट फाइनल जो मैं यहाँ पर लिखूंगा। अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं यहाँ पर, ओके, डायरेक्ट लिखूंगा, ओके। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से लेके क्यू तक, ठीक है। डी क्यू का कोई समाकलन नहीं होगा, कांस्टेंट है, ये इसका काम कर रहा है सी का, कांस्टेंट है, ठीक है। ये पनौती है, वैसे ही आगे चलता है, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर में बना अपॉन में सी, ठीक है। अब सी बना अपॉन में सी, अब मैं बट्टे की संख्या को कॉमन ले लेता हूँ, जो दो दे रखी है, 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 का गुणा हो जाएगा सी से, तो बना अपॉन में 2c बचा आपका ओनली क्यू स्क्वायर बचा। तो 0 से लेके क्यू तक इस पर मैंने लिमिट लगा दी, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से आगे इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो डब्ल्यू बराबर में आपका क्या बचा? डब्ल्यू बराबर में आपका बना अपॉन में 2c। अब लिमिट लगेगी, देखो पहले क्यू की जगह पर क्या लेंगे? क्यू लेंगे, क्यू की जगह पर क्यू लिमिट लेंगे। चलो मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल क्यू मानता हूँ इसे। अब मैं क्या करूँगा? कैपिटल क्यू की जगह पर मैं अपर लिमिट लगाऊंगा, फिर मैं बाद में माइनस करके लोअर लिमिट लगाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्यू माना था, मैंने स्मॉल क्यू मान के चलता हूँ, ठीक है। क्या होता है दोबारा से समझो यहाँ पर, चलो समझा देता हूँ आपको। देखो ये मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर मान लिया, और मैंने इस पर लिमिट लगा दी 2 से लेकर 3 तक। अब ये लिमिट कैसे खुलेगी? ये समाकलन की लिमिट कैसे लगती है? देखो पहले आएगा एक्स की जगह पर 3 आएगा, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आएगा, फिर एक्स की जगह पर आपका 2 आएगा, तो 2 और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इस प्रकार से खुलेगा 9 माइनस का 4 बराबर में 5। ये भी कुछ उसी प्रकार से खुलेगा, क्यू की जगह पर वही क्यू आ जाएगा, क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, फिर क्यू की जगह पर 0 का होल स्क्वायर होएगा, 0 का होल स्क्वायर करेंगे 0 ही हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इसका कोई महत्व ही नहीं है, 0 है, क्या जोड़ेंगे, ठीक है। गुणा तो हो रहा नहीं है, जो गुणा करते माइनस है, माइनस खत्म, ठीक है, ठीक है कि नहीं है? इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और डब्ल्यू बराबर में आपका बचा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2। हाँ ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चोचले हो जाते हैं फिर ज़्यादा ही। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ज़्यादा मतलब, ठीक है, ठीक है। मतलब हमें ये काम नहीं करना है कि वो लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, मतलब कैसे ही मॉडिफाई कर लो, रिजल्ट वही आना है, ठीक है, ओके। यहाँ पर चोचलेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पर ओनली डेरिवेशन पर पूरा फोकस, और कैसे आया वो 2-3 बार समझाने का पूरा फोकस, ठीक है, ओके। आपको मतलब आध घंटा हो चुका है, मेरा मतलब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसी डेरिवेशन को समझाने में। डब्ल्यू बराबर में क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, इसकी शॉर्ट लेनी एक बार, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसको रफ करूँगा, फिर आगे चलाऊँगा, ओके। क्लीन करूं? तो मेरे भाई आपको इतनी बार कोई नहीं समझाने के लिए टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। इतनी बार मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं समझाता है, ठीक है। आप समझते हैं मतलब फ्री के ज्ञान की कोई इज्जत ही नहीं करते हैं आप, ना ही सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं। भाई साहब सपोर्ट तो कर दीजिए, कम से कम सपोर्ट के लिए ही आए। यदि आपका साथ मिल जाएगा तो हम कहीं ना कहीं मतलब आगे और एनर्जेटिक हो पाएंगे, आपके लिए अच्छे से अच्छे चीज़ों को समझाने के लिए बेहतरीन टॉपिक और लेकर आएंगे। वैसे ही हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, कोई भी हम मतलब कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूरे टॉपिक को हम एक टॉपिक को हम मतलब 2-3 बार समझा रहे हैं। आपका काम है ओनली शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। आज मुझे कहना पड़ रहा है, नहीं मैं कहता नहीं हूँ वैसे। और देखो इसकी क्या हालत करता हूँ इस फॉर्मूले की मैं, ठीक है। देखो डब्ल्यू बराबर में आपका आया, डब्ल्यू बराबर में क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं? यू कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यू बराबर में क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या हम 2c भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। एनर्जी भी कार्य होता है, कार्य भी एनर्जी होती है, ठीक है। दोनों भाई बहन, दोनों मतलब रिलेशन होता है दोनों में, भाई और बहन का, ठीक है। या आप कह सकते हैं भाई भाई होते हैं दोनों, ठीक है, ओके। शुरू से समझाते आ रहा हूँ, कार्य और
ऊर्जा दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम, यूनिटी भी सेम होती है, इसलिए दोनों राशि समान होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, कार्य ही ऊर्जा होती है, ऊर्जा ही कार्य होती है। ओके, अब देखो संधारित्र का फॉर्मूला आपका क्या था, Q बराबर में CV। ठीक है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूले का मैं निर्माण करूंगा Q बराबर में यानी W बराबर में Q की जगह पर मैं लिखूंगा CV, यानी CV का होल स्क्वायर हो जाएगा, CB का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं C का होल स्क्वायर B का होल स्क्वायर अपॉन में 2C, एक C से C कैंसिल, बचा आपका क्या 1/2, एक C ऊपर बचा और B का होल स्क्वायर पहले से एज इट इज है। ये आपका दूसरा फॉर्मूले का निर्माण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूले का निर्माण करूँगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, मैं B का मान रखूँगा तो B बराबर में, या मैं C का मान रखूँगा डायरेक्ट, C बराबर में आपका आ जाएगा Q अपॉन में B। अब मैं C की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, देखो तो W बराबर में 1/2, C की जगह पर आपका आ जाएगा Q और B इंटू पहले से B स्क्वायर दे रखा है, एक B से B कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर में आपका आ जाएगा Q, 1/2 पहले से है ही है, और Q और B ये है आपका, इसे हम Q B अपॉन में 2 भी बोल सकते हैं। ये आपका क्या है, थर्ड फॉर्मूला। यानी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, एक U बराबर में Q स्क्वायर अपॉन में 2C, और एक आपका दूसरा फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर, एक है आपका U बराबर में Q अपॉन में 2। ओके, ये तीन फॉर्मूले स्क्रीनशॉट लें एक बार। ठीक है, न्यूमेरिकल के हिसाब से आपके यूज होंगे, और कैसे यूज होंगे ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, देखो जहाँ पर आपका चार्ज दे रखा होगा, आवेश दे रखा होगा, धारिता का मान दे रखा होगा, एनर्जी पूछ रहा होगा तो ये लगेगा। जहाँ पर आपका धारिता दे रखी होगी और विभव दे रखा होगा ये लगेगा। जहाँ पर आपका आवेश दे रखा होगा, विभवांतर दे रखा होगा, यानी विभव दे रखा होगा तो ये लगेगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं ऊर्जा घनत्व के बारे में, देखो ध्यान से। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, समांतर प्लेट संधारित्र ऊर्जा घनत्व, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इसे कोई नहीं कराता है, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा ये आपको, यदि मिल जाए तो कमेंट आके कर देना, देख लूँगा। ओके, कोई नहीं कराता समांतर प्लेट ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। ठीक है, हम कराएंगे इसे। ठीक है, देखो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये समझ आने के लिए कुछ भी नहीं है, ये डेरिवेशन है, डायरेक्ट करा रहा हूँ, डेरिवेशन को देखते जाइए। ठीक है, ओके ओके। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया मैंने, ये विद्युत क्षेत्र है जो सेंटर में आता, सिग्मा बराबर में दो प्लेटों के मध्य में, सिग्मा बराबर में E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन में A, जो लिखा चुका हूँ, पृष्ठीय आवेश क्षेत्रफल का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन Q अपॉन में A, सिग्मा बराबर Q अपॉन में A। सिग्मा की वैल्यू में समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट करूँ तो E बराबर में आपका आ जाएगा Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, ये आ गया आपका समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपने मेरे हिसाब से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर में CV। ठीक है, Q बराबर में क्या पढ़ा है, CV। या एक फॉर्मूला है आपका B बराबर में ED। क्या है, B बराबर में ED, E का हम मान निकालेंगे, इसमें पुट हो जाए ताकि, तो B अपॉन में D। ओके, देखो एक बार ध्यान से देखो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर। ओके, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आपका यूज नहीं होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। इसमें अभी एक फॉर्मूला यूज होगा जो मैं लिखवाया था, क्या है वो भी समझिए। ठीक है, देखो Q बराबर में हम कर सकते हैं E इंटू A एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब इसमें लगेगा आपका ऊर्जा का फॉर्मूला, संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, U बराबर में 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर में 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर में 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर में 1/2 CV स्क्वायर। ओके,
अब देखो यहाँ से आगे, ठीक है, हम इसे ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ई भी लिख सकते हैं, ई आपका एनर्जी एनर्जी भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, हम इसे ई भी लिख सकते हैं। ओके, तो ई बराबर है आपका 1/2 सी वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। लिखो चलो, ई की जगह पर मैं इसको पुट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हो रही हमसे। नहीं हो रही, सही है, चलो। तो Q बराबर में E की जगह पुट करते हैं, तो 1/2 सी वी स्क्वायर ई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत, देखो एक बार, ठीक है। अब देखो आगे तरफ, एक मिनट, हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं ना, डायरेक्ट हमारा Q आ जाएगा, E बराबर है आपका 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C, ये भी तो फॉर्मूला है हमारा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C, अभी निकलवाया है, अभी निकलवाया है जस्ट। तो ई बराबर में आपका आ जाएगा, क्यू की जगह पर ये आ जाएगा, ई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2C, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल क्यू की जगह पर ये आ गया होल स्क्वायर। और सी का मैंने निकलवाया है आपका, सी का एक फार्मूला लगाया था मैंने, सी का फार्मूला लगाया था मैंने अभी एक, सी बराबर में, एक मिनट, ये इससे कट जाए, सी बराबर में होता है आपका क्यू बराबर में सी वी। एक मिनट, हम सी को ऐसे लिखते हैं पहले, ठीक है, पहले हम इसको हल करते हैं पूरे को। तो ई बराबर है आपका, ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में सी। अब मैंने आपके लिए एक फार्मूला लगाया था, सी बराबर में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी का, समांतर प्लेट के लिए, किसके लिए, समांतर प्लेट के लिए, अभी मैंने बताया था पहले शुरुआत में, ठीक है। तो सी की जगह पर ये फार्मूला पुट हो जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, सी की जगह पर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और डी आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर लिखते हैं, अब आगे करते हैं, तो ई बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके, या आप इसे ई की जगह पर यू ही मान लो, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो गए आप। ओके, आप इसे u मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब u से भी हो जाएगा ये, ठीक है, u से भी हो जाएगा आपका, ठीक है। u बराबर में आपका आ जाएगा, एक a से एक a कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, बचा आपका 1/2 ई स्क्वायर a एप्सिलॉन नॉट और d, ठीक है, a एप्सिलॉन नॉट और d, ठीक है। आगे तरफ बात करते हैं, a और d आपका क्या है, a आपका क्षेत्रफल है और d आपका क्या है, दूरी है, इसे ही हम क्या कहते हैं, घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, हम इसकी जगह पर बी नॉट लिख देंगे। तो u बराबर में आपका आ जाएगा 1/2 ए ई स्क्वायर, ए की जगह पर तो आएगा, तो ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ए और डी की जगह पर आपका आ जाएगा बी नॉट, ठीक है। ये आ गया आपका ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे इस फॉर्मूले को कोई नहीं निकलवाता है, हमने निकलवा कर दिया है, ठीक है। अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर इससे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। 12th में तो क्या पूछेगा, कंपटीशन में पूछ सकता है। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला ई बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया, जो मैंने समझा चुका हूँ। सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन में ये, सिग्मा की वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें, तो ई बराबर में क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू चाहिए तो क्यू बराबर में इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ई ए एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर सेकंड मान लिया। हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1/2 सी वी स्क्वायर पढ़ा था, 1/2 क्यू भी पढ़ा था, और क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C पढ़ा था, इसलिए हमने डब्ल्यू बराबर में यू बराबर में क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C, क्यू की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ई एप्सिलॉन नॉट, ई एप्सिलॉन नॉट, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, तो डब्ल्यू बराबर में आपका ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर और डी, ठीक है। डी कहाँ से आया, सी की जगह पर हमने ये फॉर्मूला पुट किया है, ए बराबर में यानी ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट नीचे रह गया और डी ऊपर पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि बट्टे की संख्या ऊपर जाती है। तो आपका फाइनल रिजल्ट
ए से हमने एक कैंसिल कर दिया, एक ए से एक और एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट बचा आपका यू बराबर में 1/2 ई स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहेगा। एक आपका ए बचेगा, एक आपका एप्सिलॉन नॉट बचेगा, एक आपका डी बचेगा। ए और डी क्षेत्रफल इंटू दूरी होता है, ए होता है आपका क्षेत्रफल, डी होता है आपका दूरी, जिसे ऊर्जा डेंसिटी हम कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। मैंने बी नॉट मान लिया, तो यू बराबर में 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और बी नॉट। ठीक है, ठीक है, नाम लिखते हैं एक एक से। ये होता है आपका ऊर्जा, ये आपका स्थितिज ऊर्जा का है, ये एनर्जी है आपकी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है ये, विद्युत क्षेत्र मानिए आप इसे। ये आपका क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये आपका क्या है, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, यह आज का आपका सेशन रहा, जो मैंने आपके लिए पूरी हिम्मत से और पूरी एनर्जी के साथ क्लियर कराया है। आगे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक संधारित्र के बारे में। अभी आपका संधारित्र टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, अभी बचा हुआ है, कई सारे लेक्चर हमने करा दिए हैं, यानी आज आपका ये चौथा लेक्चर है। हम 4 लेक्चर और हिसाब से लेकर आएंगे, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन बचा है आपका, श्रेणी क्रम संयोजन बचा है आपका, वो गोलीय संधारित्र बचा है आपका। उसके बाद पराविद्युतांक प्लेटों के अंदर हम यदि हम पराविद्युतांक पदार्थ बढ़ते हैं उसके लिए, यदि हम खाली रखें उसके लिए डेरिवेशन, यानी 4-5 डेरिवेशन आपके अभी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।